हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, घरों के प्रकार को लेकर क्वेश्चंस कुछ घुमाकर पूछे जा रहे हैं, तो आइए आप लोगों को बता देते हैं। घरों के प्रकार। असम के मकान, हाउस ऑफ असम। हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। अवर हाउस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट एबव द ग्राउंड। देखिए, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, बांस के डंडे जैसे लगाए जाते हैं नीचे खंभे, और उसके ऊपर घरों को बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये घर डूब ना जाए, इसलिए इनको ऊंचा बनाया जाता है। आगे देखेंगे, इन्हें मजबूत बांस के खंभे पर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? मजबूत बांस के, देखो यहाँ पर ये खंभे जैसे बनाए गए हैं, उसी के ऊपर इस मकान को रखा जाता है। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स। ये घर जो होते हैं वो अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। कैसे होते हैं? ये मकान जो होते हैं वो अंदर से भी लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर मिट्टी, ईंट इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। द इनसाइड ऑफ अवर हाउस आर आल्सो मेड ऑफ जो वुड, ये लकड़ी से बनाए जाते हैं। साथियों, जितना भी डाटा होगा सब एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं, थोड़ा घुमा के पूछ रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करना है। यदि आपने वीडियो को मिस किया तो हो सकता है एग्जाम में आपके 4 से 5 नंबर यहाँ पर मिस हो जाएं। आगे देखेंगे हम लोग साथियों, मनाली के मकान, हाउस ऑफ मनाली। मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है। मनाली कैसा है? नैनीताल, मंसूरी, मनाली के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि ये कैसा है, पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। मनाली में क्या होती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ भी पड़ती है। इसलिए आप देखते हैं जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ पर इस तरह से मकान बनाए जाते हैं, ताकि जब बर्फ पड़े तो वो रात के नीचे आ जाए। यदि फ्लैट छत होगी, एकदम फ्लैट छत होगी, उस पर क्या होगी, बर्फ जम जाएगी और वो जल्दी से गिरेगी नहीं, मकान पूरा ठंडा कर देगी। मनाली के मकान जो होते हैं, तो हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के से बनते हैं। किससे बनाए जाते हैं? पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं। लकड़ी से बनाने का कारण एक ही होता है कि लकड़ी जो होती है वो ऊर्जा की जो होती है कुचालक होती है, इसलिए ये सेफ रखती है। किससे? बर्फ से। देखो कितनी ज़्यादा यहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है। अगला जो आपका है वो है लेह के मकान, हाउस ऑफ लेह। लेह के मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। क्या करते हैं, ये जो मकान बनाते हैं, जैसे सेकंड 2 फ्लोर कर दिए, ये और ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाले में खिड़कियां देते हैं लेकिन नीचे वाले में खिड़कियां नहीं देते हैं। उनका रीजन क्या है? तो छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों की मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। जो इसकी छत बनाई जाती है उसमें पहले लकड़ियां डाल दी जाती हैं। जैसे यूपी में आपने देखा हो, धन्य जिसे बोलते हैं, वो डाल दी जाती है, उसके ऊपर से छत ला दी जाती है। आगे देखेंगे, छतें समतल होती हैं। कैसी होती हैं? छतें होती हैं फ्लैट होती हैं, तो द रूफ इज फ्लैट। लेह के मकानों में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, गर्मियों में जो होते हैं, गर्मियों में ये फलों को और सब्जियों को सुखा कर रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? क्योंकि ठंडक में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ठंड में यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है, घर चारों तरफ से बंद हो जाते हैं। तो ये लेह का काम हुआ। तो लेह में छत कैसी होगी? फ्लैट होगी। किस लिए होगी? यहाँ पर सब्जियां अब्जियाँ सुखाई जाती हैं। आगे देखेंगे हम लोग, लेह के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी छत ठंडक से बचाती है। क्या करते हैं, मोटी मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी की बनी होती हैं, तो नीचे वाले में रहते हैं और हवा भी नहीं आएगी। जब खिड़कियां क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, क्योंकि होती ही नहीं है पहले ही से ही। अगला, राजस्थान के मकान। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ पर क्या होती है, बारिश जो होती है बिल्कुल कम पड़ती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए तो आप देखते हैं यहाँ पर जो मकान होते हैं ऊपर फूस से बनाए जाते हैं, या बोलें तो फिर कांटों से बनाए जाते हैं। तो इसलिए तो बनते हैं कांटों और झाड़ियों से,
कि वो सड़ते नहीं हैं, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं ये लोग? मिट्टी के घरों में रहते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है, इसलिए लोग कहाँ रहते हैं? मिट्टी के घरों में रहते हैं ये लोग। आगे आप लोग देखेंगे। अब बात करते हैं कश्मीर के घर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर में शिकारा घूमते हुए तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होते हैं। क्या होता है देखते हैं यहाँ पर। ये देखो शिकारा जैसा घूम रहा है, मतलब क्या होती है? एक नाव के ऊपर यहाँ पर घर को बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शिकारा कहते हैं। या फिर बोट पे जो टूरिस्ट घूमते हैं वो इसी में घूमते हैं, आप लोगों ने खूब देखा होगा। हाउस बोट 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फुट चौड़े होते हैं। कितने होते हैं? 8 से 9 फुट की चौड़ाई इसकी होती है और 80 फुट तक लंबे होते हैं। हाउस बोट्स आर 80 फीट इन लेंथ एंड 8 to 9 फीट इन विड्थ। ठीक है। आगे देखेंगे आप लोग। कश्मीर के मकान जो हैं वो डल लेक या फिर झेलम नदी दोनों श्रीनगर में हैं। आपसे पूछी जाए कि डल लेक या फिर डल झील कहाँ पर है या फिर झेलम नदी कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर हैं? सभी जो हैं वो श्रीनगर में हैं। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे खत्म बंद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो आगे की तरफ आप देख पा रहे हैं, इसकी डिजाइन को हम लोग क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो भैया इसको नक्काशी कहते हैं। आगे देखेंगे। कश्मीर में मकान की खिड़की बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। जो बाहर की तरफ खिड़कियां जो होती हैं वो उभरी टाइप की होती हैं, उसे क्या कहते हैं? डब कहते हैं। जैसे अपने यहाँ खिड़कियों पर छज्जा निकाल देते हैं, वैसे ही ये लोग निकालते हैं, लेकिन उसे क्या कहते हैं? ये लोग डब कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये पानी में चलती हैं, बारिश होगी तो बारिश अंदर ना जाए, ताकि एक तो ये पानी में चलती हैं, सड़ने का खतरा रहता ही है, और अंदर से पानी उसके अंदर जाएगा तो और जल्दी सड़ेंगी, ठंडक होगी, ठंडा करेंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इन सब की सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, और अपनी एक अलग लैंग्वेज है जिसे ये लोग क्या कहते हैं? डब कहते हैं। तो कभी कोई पूछे कि बाहर की जो खिड़कियाँ होती हैं उसे डब कहते हैं, कहाँ के मकान हैं, तो हम लोग कहेंगे कश्मीर के मकान पक्का हैं। आगे दिल्ली के मकान। तो दिल्ली के मकान तो सभी ने देखे होंगे। हाउस ऑफ दिल्ली, दिल्ली भारत की राजधानी है। क्या है? दिल्ली जो है वो हमारे देश की राजधानी है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सबको पता होगा कि दिल्ली जो है वो हमारे देश की राजधानी है। भारत मीन्स हमारा देश, हम लोग भारत से ही देख रहे हैं। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें तथा ऊंचे मकान होते हैं। इसमें क्या होते हैं? यहाँ पर ऊंचे ऊंची इमारतें होते हैं, ऊंचे मकान बने होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे। आपने देखा होगा बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, गगनचुंबी। देयर आर हाइट बिल्डिंग्स एंड हाई और हाउसेस इन दिल्ली। देयर आर हाई बिल्डिंग्स एंड हाई हाउसेस। यहाँ पर जो होते हैं बिल्डिंग और हाउस कैसे होते हैं? हाई होते हैं, बहुत बहुत ऊंचे होते हैं। आगे देखेंगे साथियों। बकरवाल लोगों के मकान, हाउस ऑफ बकरवाल पीपल। जो बकरवाल लोग हैं उनके जो हाउस होते हैं, मकान होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो बकरवाल लोग बकरी चराते हैं। क्या करते हैं? ये लोग बकरियां चराते हैं। जब बकरवाल हैं तो बकर से बकरी याद रखेंगे, ठीक है। बकरवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं? लकड़ी और मिट्टी से घरों को बनाते हैं। यहाँ देखो छप्पर जैसा रखा है, नीचे कच्ची सी दीवार है, इसी में ये अपनी बकरियां थानते होंगे और खुद रहते होंगे। भाई जब बकरियां चराते हैं बेचारे गरीब होंगे तो लकड़ी और मिट्टी से अपने घरों को बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अपना जीवन यापन ये लोग करते हैं। कौन? बकरवाल लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। गोबर से जमीन की पुताई से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। गोबर की जो लिपाई पुताई होती है उससे क्या होता है? मिट्टी में कीड़े नहीं लगते, मतलब सेफ रहती है। तभी तो देखो हमारे घर की माताएं, बहनें, ये लोग सभी लोग क्या करती हैं? लिपाई करती हैं। तो बहुत से लोगों के घरों में अभी भी लिपाई होती होगी, जैसे हमारे घरों में होती है। हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे होंगे, मेजॉरिटी, जिनके यहाँ पर लिपाई नहीं होती होगी, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लिपाई को नहीं जानते होंगे।
सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। गुड़गांव जो शहर बना है वो कहाँ है? सोहना से दिल्ली के बीच जो है वो शहर स्थित है, इनके बीच में, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। एग्जाम में भर भर के ये लोग पूछ रहे हैं। आगे देखेंगे, डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। डेरा गाजी खान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। बर्फ में इग्लू मकान होते हैं। जो यहाँ पर बर्फ में मकान बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है? एक दीपक जलाया जाता है जिससे इनको गर्माहट का एहसास होता रहे, गर्माहट मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।